In this video, we have to learn session tracking fourth techniques, that is HTTP session interface. First of all, what is session? A session is simply the limited interval of time in which two systems communicate with each other. The two systems can share a client server or peer-to-peer relationship. Okay, and next one, what is session tracking? So session tracking means maintaining the state of the user in order to recognize him or her. There are basically four types of session tracking techniques. First one is the cookies, second one is the URL rewriting, third one is the hidden form field, and fourth one is the HTTP session. In order to achieve session tracking in Servlet, cookies have been one of the most commonly used technique. However, they have the following disadvantage. मीन्स सेशन ट्रैकिंग की टोटल 4 टेक्निक्स है, उसमें सबसे बेस्ट टेक्निक्स इज द कुकीज, बट कुकीज के टोटल 3 डिसएडवांटेजेस है. फर्स्ट वन इज दे कैन ओनली कीप टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन. ओके, मीन्स आप कुकी के अंदर ओनली फॉर टेक्स्ट वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वही आप सेंड कर सकते हो. सेकेंड वन, दे आर ब्राउजर डिपेंडेंट, हेंस इफ द क्लाइंट डिसेबल देम योर वेब एप्लीकेशन कैन नॉट मेक यूज ऑफ देम. ओके, मीन्स जो कुकी होती है वो ब्राउजर पे डिपेंडेंट होती है. बहुत सारे यूजर क्या करते हैं कि वेब ब्राउजर में कुकीज को डिसेबल कर देते हैं. ठीक है, तो आप उसको सेशन को ट्रैक नहीं कर सकते. एंड थर्ड वन इज द इंडिविजुअल कुकीज कैन कंटेंट नॉट मोर देन 4 KB ऑफ द इंफॉर्मेशन. मीन्स जो इंडिविजुअल कुकीज होती है वो मैक्स टू मैक्स कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकती है, तो 4 KB. मीन्स उससे ज्यादा वैल्यू स्टोर होती नहीं है. ठीक है, मीन्स हाउ टू क्रिएट अ सेशन विथ यूनिक सेशन आईडी फॉर ईच यूजर इन जावा सर्वलेट. ओके, मीन्स बेसिकली होता क्या है कि पर्टिकुलर जितनी भी यूजर है, मीन्स यूजर वन जब रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वलेट कंटेनर को, ठीक है, तो सर्वलेट कंटेनर क्या कर रहा है, एक यूनिक सेशन आईडी जनरेट कर रहा है फॉर द यूजर वन. सेम फॉर द यूजर टू, जब सर्वलेट कंटेनर को रिक्वेस्ट कर रहा है तो सर्वलेट कंटेनर क्या कर रहा है, क्रिएट यूनिक सेशन आईडी फॉर द यूजर टू. ओके, क्लियर? मीन्स हाउ HTTP सेशन वर्क्स. ओके, तो मीन्स HTTP सेशन में वर्क कैसे होता है. मीन्स ऑन क्लाइंट फर्स्ट रिक्वेस्ट द वेब कंटेनर जनरेट अ यूनिक सेशन आईडी एंड गिव्स इट बैक टू द क्लाइंट विथ रिस्पॉन्स. दिस इज द टेम्पररी सेशन क्रिएटेड बाय द वेब कंटेनर. मीन्स होता क्या है कि जब क्लाइंट फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करता है तो वेब कंटेनर चेक करेगा कि ओल्ड यूजर है या न्यू यूजर है. ठीक है, अगर न्यू यूजर होगा तो वेब कंटेनर एक सेशन आईडी क्रिएट करके देगा और सेशन आईडी क्रिएट करेगा, देन आफ्टर रिस्पॉन्स के साथ सेशन आईडी को सेंड करेगा क्लाइंट को. ठीक है, जब क्लाइंट अगेन रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या सेंड हो रहा है, रिक्वेस्ट प्लस सेशन आईडी. ठीक है, तो वेब कंटेनर उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि जो रिक्वेस्ट आई है वो ओल्ड यूजर की है या न्यू यूजर की है. ठीक है, अब अगर सेशन आपको क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी मेथड अवेलेबल है, तो गेट सेशन नाम की मेथड अवेलेबल है. ठीक है, मींस आप रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन लिखोगे तो वो क्या रिटर्न करके दे रहा है, तो HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट. ओके, देन अगर गेट सेशन में आप दो बुलियन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो. फर्स्ट वन इज द ट्रू एंड द सेकंड वन इज द फॉल्स. तो ट्रू का मतलब क्या होता है कि ऑलवेज रिटर्न अ न्यू सेशन, एंड फॉल्स का मतलब क्या होता है, रिटर्न अ प्री एग्जिस्टिंग सेशन. अगर सेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए कौन सी मेथड अवेलेबल है, तो इनवैलिडेट नाम की मेथड अवेलेबल है. क्लियर? एंड द सम इंपोर्टेंट मेथड्स ऑफ सर्वलेट HTTP सेशन. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड रिटर्न टाइप इज द लॉन्ग. गेट क्रिएशन टाइम में सेशन का क्रिएशन टाइम कौन सा है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप कौन से मेथड के थ्रू कर सकते हैं, गेट क्रिएशन टाइम के थ्रू. ठीक है, अगर पर्टिकुलर आईडी की वैल्यू गेट करवानी है तो उसके लिए कौन से मेथड अवेलेबल है, तो गेट आईडी. ठीक है, और सेशन में लास्ट टाइम एक्सेस कब किया था, अगर वो वैल्यू चाहिए तो किसके थ्रू आप गेट कर सकते हो, तो गेट लास्ट एक्सेस टाइम. ओके, अगर सेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो कौन सी मेथड अवेलेबल है, तो इनवैलिडेट. अगर आपने सेशन क्रिएट किया हुआ है और न्यू सेशन है वो चेक करना है तो वो कौन सी मेथड के थ्रू पॉसिबल है, तो इज न्यू. ओके, मीन्स HTTP सेशन सर्वलेट में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है वो अपने देखते हैं. ओके, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल, देन न्यू प्रोजेक्ट,
जावा वेब, वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे नाम दे दीजिए मिस ऑनलाइन अंडरस्कोर http session underscore demo। Next, next and finish. Okay, and first of all you have to create one JSP page, means web pages पे राइट क्लिक करके न्यू JSP, यहाँ पे नाम दे दीजिए मिस इंडेक्स। then you have to create one login page, means form action is equal to the action name, और फॉर्म एक्शन को कंप्लीट कीजिए। then enter the username and input type is equal to text and name is equal to username, then br tag, again br tag, enter the password, input type is equal to password and name is equal to password, and br tag, the br tag. Finally you have to create one button, means input type is equal to submit and value is equal to login। okay, control s। then you have to create one servlet, means source packages पे डिफॉल्ट पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू एंड सर्वलेट, नाम दे दीजिए सर्व डेमो। ओके, चेकबॉक्स सिलेक्ट कीजिए, देन फिनिश। ओके, एंड टोटल 3 टाइप के पैकेजेस इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, सेकेंड पैकेज को रिमूव कर दिए, देन इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार, and third one is the import javax.servlet.http.star। ओके, देन जो कमेंट पोर्शन है उसको रिमूव कर दीजिए। okay, then print writer, then object is equal to response dot, method name is the get writer। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू गेट करवाना है, इस रिक्वेस्ट डॉट मेथड नेम इज द गेट पैरामीटर, वहां पे पैरामीटर नेम पास करो यूजर नेम, एंड स्ट्रिंग पास इज इक्वल टू द रिक्वेस्ट डॉट get parameter, then the password। okay, then you have to check condition, pass dot equals admin। okay, then you have to create one session, is http session, then object is equal to the request dot get session। ओके, देन सेशन में वेरिएबल की वैल्यू सेट करवाओ, मीन सेशन डॉट मेथड नेम इज द सेट एट्रीब्यूट, वहां पे फर्स्ट वन दी सेशन नेम एंड सेकंड वन इज द सेशन वैल्यू। सेशन वैल्यू मीन्स यूजर नेम की वैल्यू को सेट करवाना है। ठीक है, अगर इनवैलिड सेशन है तो मीन्स आउट डॉट प्रिंट एलएन invalid username and password। okay, done। then request dispatcher rd is equal to the request dot get request dispatcher, वहां पे इंडेक्स डॉट कौन से पेज पे रीडायरेक्ट होना है तो इंडेक्स डॉट जेएसपी एंड rd डॉट मेथड नेम इज द इंक्लूड। ओके, क्लियर। एंड response dot set content type is equal to
text/html. ओके, डन। अगर पासवर्ड की वैल्यू सही हो रही है तो सेकंड सर्वलेट पे आपको रीडायरेक्ट करना है, मीन्स आउट डॉट प्रिंटलन href इज इक्वल टू द सिंगल कोट्स सर्व टू, और वहां पे क्लिक मीन्स विजिट, ओके, एंड लास्ट द सेमीकोलन। क्लियर? देन यू हैव टू क्रिएट वन सर्वलेट, चेकबॉक्स सिलेक्ट कीजिए, देन फिनिश, ओके। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओल्ड सेशन है उसको कंटिन्यू करना है, दैट मीन्स http सेशन, देन ऑब्जेक्ट नेम सेशन इज इक्वल टू दी रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, और वहां पे ओल्ड सेशन कंटिन्यू करना है, दैट मीन्स फॉल्स, ओके। क्लियर? देन आफ्टर सेशन में से वेरिएबल की वैल्यू को गेट करवाना है, मीन्स द गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे, जो फर्स्ट सर्वलेट में जो सेट एट्रीब्यूट में जो वेरिएबल का नाम लिखा था वो सेम वैल्यू कहाँ पे लिखनी है, तो यहाँ पे, ठीक है। और उसको एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवाओगे, मीन्स द स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू दी, एंड टाइप कन्वर्जन करोगे इज द स्ट्रिंग, ओके। देन द प्रिंट राइटर, देन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दी रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और आउट डॉट println username is plus answer। क्लियर? ओके, एक बार चेक करके रन कर लेते हैं। इस index.jsp पेज में राइट क्लिक करके रन फाइल, मीन्स एंटर द यूजर नेम भावेश और पासवर्ड एडमिन, लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप फर्स्ट सर्वलेट में आ गए, और वहां पे जब में सेशन वहां पे क्रिएट हुआ और सेशन में यूजर नेम की वैल्यू क्या हुई, तो सेट हुई, देन आफ्टर जब विजिट पे आप क्लिक करोगे तो आप सेकेंड सर्वलेट पे रिडायरेक्ट होगे, और वहां पे ओल्ड सेशन ही कंटिन्यू हो रहा है, दैट मीन्स यूजर नेम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो प्रिंट, ओके। क्लियर? अगर सेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो कौन सी मेथड अवेलेबल है, सेशन मीन्स एचटीटीपी सेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो डॉट कौन सी मेथड आएगी, तो इनवैलिड। क्लियर? ओके। अगर ये वीडियो में कोई भी डाउट होवे, डिफिकल्टी होवे, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।